दोस्तों, अगर हम पहलवान शब्द की बात करें तो आपकी सोच इस शब्द को सुनने के बाद किस आदमी की तस्वीर आपके दिमाग में बनाती है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस आदमी का नाम ज्यादातर लोग दारा सिंह ही लेंगे। दारा सिंह वह शख्स थे जिन्होंने कई किस्सों और कहावतों को जन्म दिया और कई कहावतों को झुटलाया भी। जिंदगी में आया तूफान, जिंदगी में आया। जैसे कि एक कहावत है कि आदमी को दो नावों की सवारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन दारा सिंह वह शख्स थे जिन्होंने दो नावों की सवारी करी, सवारी भी बड़ी शान से की। नहीं देना चाहते तो ना सही, मैं अकेला जलाल से टकरा जाऊंगा। मैं दिलदार को जलाल के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता, ये मेरी इज्जत का सवाल है। वह अपने फिल्मी करियर के साथ साथ अपने पहलवानी करियर में भी बुलंदियों पर रहे। वह अपने अखाड़े से उतरकर सीधा एक्टिंग के अखाड़े में पहुंच गए। पहलवान तुम इस मोटे को समझाओ ना, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, वरना फाके करते करते तुम भी एक दिन मेरी तरह हो जाओगे। और उनके ऊपर हिंदुस्तान ही नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यह कहावत मशहूर है कि जब भी दो लोगों में आपस में किसी बात पर हाथापाई की नौबत आ जाती है तो इस झगड़े में यह डायलॉग तो आपने सुना होगा, क्या तू अपने आप को दारा सिंह समझता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि दारा सिंह को कुश्ती के लिए पहला इनाम 50 पैसे मिला था और उनकी लगभग बचपन में हुई शादी से उन्हें एक संतान उनके बालिग होने से पहले ही हो गई थी। दारा सिंह की हीरोइन मुमताज, जिनके साथ उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था, उनके रिश्ते में क्या लगती थी? तेरी मेहरबानी होगी, तेरी मेहरबानी, हाय बड़ी मेहरबानी। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अखाड़े से फिल्मों में आने वाले वह पहले हीरो थे जिनके असली नाम पर ही फिल्म का टाइटल रख दिया गया था। फिल्मों में बॉडी बनाने के लिए सलमान, सनी देओल और संजय दत्त को श्रेय दिया जाता है, पर यही वह पहले हीरो थे जिन्होंने अपनी बॉडी से लोगों को फिटनेस का पाठ पढ़ाया। और उनके विरोधी क्यों उन्हें नूरा कुश्ती का किंग कहते हैं? क्या होती है नूरा कुश्ती और क्यों उनके विरोधियों ने उन्हें लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला और फरेबी पहलवान कहा? क्या सच में उनके जीते हुए सभी टाइटल नकली और फर्जी हैं? क्यों जनता उन्हें आज भी हनुमान जी के रूप में याद करती है? यह सब कुछ जानेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट कल्पना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द राइजिंग बॉलीवुड। तो दोस्तों, रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह का जन्म पंजाब की धरती पर 19 नवंबर 1928 को हुआ था। अमृतसर के पास लगभग 30 किलोमीटर दूर धर्मोचक नाम के गांव में उनका पूरा परिवार रहा करता था। दारा सिंह का असली नाम दीदार सिंह रंधावा था। उनके पिताजी सूरत सिंह रंधावा और माता बलवंत कौर थी। कम उम्र में ही, लगभग बचपन में ही उनकी शादी उनके परिवार वालों ने उनसे उम्र में बड़ी लड़की से कर दी थी और उसी शादी से उन्हें एक बेटा हुआ। जब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी, दारा सिंह को बचपन से ही कुश्ती का शौक था और गांव के मेलों में पहलवानों को देखकर उनका भी मन पहलवानी करने का होता था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली थी और अपने बचपन के दिनों में उनका शरीर कुछ खास नहीं था। बस आसपास के लड़के इकट्ठे हो जाते थे और कसरत और दंड बैठक लगाया करते थे। दारा सिंह के छोटे भाई, जिन्हें लोग रंधावा के नाम से जानते हैं, जिनका असली नाम सरदार सिंह रंधावा था, वह भी एक पहलवान थे। और उन्होंने भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी फिल्मों में काम किया। रंधावा ने मुमताज की बहन से शादी की थी, तो इस तरह दारा सिंह और मुमताज भी नजदीकी रिश्तेदार थे। 17-18 साल की उम्र में उनका जाना सिंगापुर हुआ। इससे पहले उनके पिताजी और चाचा जी भी सिंगापुर में काम कर चुके थे। दारा सिंह ने सिंगापुर पहुंचकर
5-6 महीने कभी किसी फैक्ट्री और कभी दुकानों पर नौकरी की। इस बीच सिंगापुर में रह रहे भारतीयों ने जब उनके शारीरिक बनावट को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम तो जन्मजात पहलवान लगते हो। तो दारा सिंह ने अपने पहलवानी में शौक की बात बताई, पर उससे जुड़े खाने पीने के खर्चे को लेकर पहलवानी उनके लिए मुश्किल थी। पर अपने चाचा और कुछ दोस्तों के कहने पर उन्होंने पहलवानी में अपना हाथ आजमाने की सोची और वहाँ उनके गुरु हरनाम सिंह ने उन्हें कुश्ती की सही तरीके से ट्रेनिंग दी और कुश्ती से उनको धीरे धीरे ठीक आमदनी होने लगी। दारा सिंह की यह ख्वाहिश थी कि वह हिंदुस्तान में कुश्ती के चैंपियन बन जाए और हिंदुस्तान में हर आदमी उनके नाम को जाने, और इसी उम्मीद के साथ वह वापस इंडिया आ गए और यहाँ पर उन्होंने कई कुश्तियाँ लड़ी। और लगभग सब में जीत हासिल की। उसके बाद वे हिंदुस्तान, कॉमनवेल्थ और फिर वर्ल्ड चैंपियन बने। फिर उन्होंने कुश्ती को ही अपनी जीविका का साधन बना लिया। 68 ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। दारा सिंह को जितना कुश्ती के साथ जोड़ा जाता है उतना ही फिल्मों के साथ भी जोड़ा जाता है। अरे हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया। क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने बुलंदियों को छुआ है, लेकिन फिल्मों से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और जब कोई उनसे फिल्म देखने की बात भी करता था तो वह अपना पहलवानी का बिजी शेड्यूल बताकर सभी को मना करते थे, लेकिन कुश्ती ही उनकी फिल्मों में जाने का जरिया बनी। उन्हीं दिनों एक अंग्रेजी फिल्म आई थी जिसका नाम था हरक्यूलिस, जो कि काफी हिट रही थी। इस फिल्म से प्रेरणा लेकर देवी शर्मा नाम के प्रोड्यूसर ने दारा सिंह को फिल्मों में काम करने के लिए अप्रोच किया। आँखों से इशारा करके हमें प्रोड्यूसर ने कहा कि एक्टिंग आप ही करेंगे और हम आपसे एक्टिंग करा लेंगे। दोनों का है दोष बराबर, हमने रंग लगाया तूने जी। उनकी पहली फिल्म हीरो के रूप में किंग कॉन्ग थी, जो सुपरहिट रही और शुरू की 5-6 फिल्मों में उनकी आवाज को डब किया गया था। मैं तुम जैसी धोखेबाज से बात भी नहीं करना चाहता। धोखा तुम्हें कैप्टन ने दिया है, मैंने नहीं। तो क्या तुम बेकसूर हो? ये मैं नहीं कहती। क्योंकि उस वक्त फिल्मों में होने वाली उर्दू दारा सिंह को बहुत परेशान किया करती थी। तुम कौन? किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग? तुम्हारा ये नाम किसने रखा? मेरी माँ ने। किंग कॉन्ग तो हमारे राज की पदवी है। दारा सिंह के फिल्मी हीरो बन जाने से उनके कुश्ती के फैन बड़े नाराज हुए। पड़े हुए हैं हम तूफानी इन लहरों से। उन्हें लगा कि दारा सिंह अब कुश्ती नहीं लड़ेंगे। दारा सिंह ने मुमताज और निशी के साथ लगभग 15 से 16 फिल्मों में हीरो के तौर पर काम किया। आ भी जाओ, यूं दिल न जलाओ। दारा सिंह ने कई फिल्मों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया। तू भी दुखी ते मैं भी दुखी। दारा सिंह ने कुछ बहुत ही यादगार पंजाबी फिल्में भी बनाई। दारा सिंह के करियर में की गई फिल्मों की बात की जाए तो बतौर हीरो वह ज्यादातर 2 तरह की फिल्मों में नजर आए। या तो वह एक्शन फिल्में ही किया करते थे और या उन्होंने भक्ति फिल्मों में काम किया। भैया ये राक्षसी है। फिर भी ये नारी है, इसने तुम्हें हिडम से सावधान किया था, तुम्हें इसके उपकार का बदला चुकाना ही चाहिए। उनकी कुछ खास फिल्मों में फौलाद, आंधी और तूफान, जग्गा, वीर भीमसेन, आवारा अब्दुल्ला, राका, सिकंदर आजम जैसी फिल्में थीं। हीरो का रोल निभाने के बाद दारा सिंह कैरेक्टर रोल करने लगे, पर अपनी दूसरी पारी में उन्होंने फिल्मों की रफ्तार कम कर दी थी। क्या तुम्हारा नाम लेने से डर रहा है? लक्ष्मण, होश में आओ, जानते हो कहाँ खड़े हो? गीदड़ के बच्चे, शेर से आंख मिलाता है। इस पारी में कुछ चुनिंदा फिल्मों में से मेरा नाम जोकर, राजू, प्रेम की भाषा तो हमने सुनी बल्कि देखी, मगर ये जाते जाते रूसी भाषा में क्या कह गई? आनंद। नमस्ते, की चाहिए? धूल धूल चाहिए थोड़ी सी। ओए इस पवित्र अखाड़े दी मट्टी नु धूल नहीं कहीदा। वो नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ धूल चाहिए है। वारंट। बड़ा खतरा, आप कमरा नंबर 206 में कैसे पहुंचेंगे? लेकिन राजू की हालत ज्यादा खतरे में है, मुझे इस गठरी में बांध दो। धर्मात्मा, धर्म कर्म, मर्द और कर्मा जैसी फिल्में थी। फिल्म महाभारत में उन्होंने भीम का रोल निभाया था और 1976 में आई फिल्म बजरंग बली में उन्होंने हनुमान का रोल निभाया था। क्या मधुर स्वाद है।
और टीवी पर आए सीरियल रामायण और महाभारत दोनों में उन्होंने हनुमान जी का रोल बखूबी निभाया था, जिसे जनता आज तक याद रखती है। नहीं तो देवता और असुर तक मुझे किसी भी अस्त्र अथवा पाश में बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिल चुका। वैसे तो दारा सिंह प्रोफेशनल रेसलिंग के चैंपियन थे, लेकिन अगर ओलंपिक और एशियन गेम की बात की जाए, जो कि एक पैमाना होता है कि आप कितने बड़े सक्षम स्पोर्ट्समैन हैं, और कुश्ती जैसा खेल दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक माना जाता है, उसमें ओलंपिक में 18 कैटेगरीज हैं, लेकिन दारा सिंह ने इनमें से कभी भी किसी कैटेगरी में भाग नहीं लिया और ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने कभी भाग नहीं लिया। दारा सिंह ने 1983 तक कुश्ती लड़ी, लेकिन उनके विरोधी और कुश्ती के जानकार कहते हैं कि यह कुश्ती ना होकर एक एंटरटेनमेंट का साधन मात्र थी। इस तरह की कुश्ती को नूरा कुश्ती या स्क्रिप्टेड कुश्ती भी कहा जाता है। आजकल के दौर में इस तरह की कुश्ती WWE में भी देखने को मिलती है। जिस तरह की कुश्ती दारा सिंह लड़ते थे, उसमें पहले से ही पता होता था किसको हारना है और किसको जीतना है। नूरा कुश्ती का फारसी में मतलब होता है फिक्स्ड फाइट, और कुश्ती के जानकार और दारा सिंह के विरोधी ना तो उन्हें रुस्तमे हिंद या विश्व चैंपियन मानते थे, बल्कि उनका कहना था कि वह कुश्ती लड़ते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और यह सारी कुश्तियां नौटंकी होती हैं। बीते वक्त के बहुत बड़े जर्नलिस्ट सरदार खुशवंत सिंह ने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में दारा सिंह के इन्हीं झूठे चैंपियन बनने के दावों को पूरी तरह से बेनकाब किया है। जानकार एक किस्सा बताते हुए कहते हैं, जब दारा सिंह सिर्फ 21 साल के थे तो एक दंगल में कोलकाता चले गए। वहां उनका मुकाबला ब्रह्मदेव मिश्रा, जो कि उस वक्त के गोरखपुर के बहुत बड़े पहलवान थे। इस मुकाबले में पहलवान ब्रह्मदेव ने दारा सिंह के साथ यह कुश्ती सिर्फ 2.5 मिनट में ही खत्म कर दी थी। इस कुश्ती की जानकारी ब्रह्मदेव मिश्रा के विकिपीडिया पेज में भी उपलब्ध है, और इसकी सत्यता को आप उनके इस पेज में जाकर भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह उनके छोटे भाई सरदार सिंह रंधावा, जो कि उनसे ज्यादा प्रतिभावान थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होने की वजह से उन्होंने भी ऐसे ही एक दंगल में प्रयागराज में उस वक्त के बहुत बड़े पहलवान बाबा हरिशंकर दास को चैलेंज कर दिया। हरिशंकर दास, जो कि कॉमनवेल्थ और एशियन हैवीवेट गोल्ड मेडलिस्ट और ओलंपियन मास्टर चंदगीराम को भी हरा चुके थे। यह वही हरिशंकर दास थे जो अयोध्या में हनुमानगढ़ी में बाद में जाकर संत बन गए थे। उन्होंने भी रंधावा को मैट पर पटक दिया, और इससे दारा सिंह के भाई सरदार सिंह रंधावा का भी करियर उसी दिन खत्म हो गया। हालांकि नकली और नूरा कुश्ती में उनका करियर भी ऊंचाइयों की ओर जाता रहा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस जमाने में जब सोशल मीडिया या अन्य कोई प्रचार माध्यम नहीं होता था, उस वक्त भी लोगों के मन में दारा सिंह को लेकर दीवानगी ऐसी थी कि बड़े बड़े स्टार्स को मात दे डालें। जख्म बहुत गहरा है और लड़ना खतरनाक भी हो सकता है। नहीं, मैं हारी नहीं बोलूंगा, कुश्ती होने दीजिए। गुरुजी, आपका क्या ख्याल है? लेकिन दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी या बड़े विषय पर दो अलग तरह के विचार हो सकते हैं। ना तो हम इस विचार का समर्थन करते हैं और ना तो हम दूसरे विचार का समर्थन करते हैं। हमारा उद्देश्य आपको दोनों तरह की बातों के बारे में जानकारी देना है। यह फैसला करना आपका काम है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत है। वैसे अगर आप YouTube या अन्य कोई माध्यम सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको दोनों ही किस्म की जानकारियाँ मिल जाएंगी। दारा सिंह ने अपनी लाइफ में 500 से भी ज्यादा फाइट लड़े, जिनमें से वे एक भी मुकाबला नहीं हारे। शुरू ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ 500 मुकाबलों में एक भी नहीं हारा। शुरू ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ और 500 मुकाबलों में किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। शुरू ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ शुरू ਵਿੱਚ कुछ कुश्तियां हारियां। अब चाहे दारा सिंह असली कुश्ती लड़ते थे या नूरा कुश्ती लड़ते थे, लेकिन एक बात तो मानने वाली है, उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त थी, और साथ ही साथ आज तक भी उनके इस कद काठी, रुतबे और डायलॉग डिलीवरी के पंजाबियत भरे अंदाज को लोग आज भी याद करते हैं। दुर्गा, अचानक हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? दारा सिंह के निजी जीवन की बात की जाए तो जब वह कुश्ती और फिल्मों में पूरी तरह छा चुके थे तो उन्होंने फिर अपनी दूसरी शादी सुरजीत कौर से की, जिससे उन्हें 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। उनकी पहली बीवी से उन्हें एक बेटा हुआ था जिसका नाम प्रद्युमन रंधावा है। वह फिल्मों में कुछ वक्त काम करने के बाद अब मेरठ में रहते हैं। मगर अंकल, इसमें हम लोगों को इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? ये काम सरकार का है, वो खुद इन बातों का इंतजाम कर लेगी। हम लोग व्यापारी हैं,
हमें अपने धंधे से काम होना चाहिए। इन खतरे के कामों में पड़कर हमें क्या लेना है। उन्होंने कुछ फिल्मों में जैसे उपकार, हरे कांच की चूड़ियां, आंखें, बंदिश, गंगा तेरा पानी अमृत और अपने पिता दारा सिंह के साथ भगत धन्ना जाट जो कि एक पंजाबी फिल्म थी और 1.25 लाख से एक लड़ाऊं जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए हैं। उनके दूसरे पुत्र बिंदु दारा सिंह ने भी फिल्मों में हाथ आजमाए। अभी तक मेरी रूह को उस वैशी दरिंदे ने अपनी जकड़ में नहीं लिया जो इंसान के खून से अपनी प्यास बुझाता है। लेकिन जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। बिंदु दारा सिंह ने फरा जो कि तब्बू की बड़ी बहन है उनसे शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में तलाक हो गया। हालांकि बिंदु दारा सिंह ने दोबारा शादी की। बिंदु दारा सिंह जो बिग बॉस के विजेता रहे और साथ ही साथ IPL बैटिंग में पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। दोस्तों, अगर दारा सिंह के फिल्मी करियर की बात की जाए तो यह एक अद्भुत यात्रा रही। पंजाब के एक छोटे से गाँव में साधारण से परिवार में जन्मे और छोटी मोटी नौकरी के लिए विदेश जाने वाले इस नौजवान ने बिना किसी ट्रेनिंग के न सिर्फ एक्टिंग की बल्कि फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया और कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया और उनमें से कई फिल्में बहुत बड़ी सुपरहिट रहीं। अपने एक्टिंग करियर के चरम पर मुमताज और दारा सिंह की जोड़ी अपने आप में फिल्म हिट कराने का एक फार्मूला थी। और उनके द्वारा निभाए गए सीरियल रामायण में हनुमान जी के किरदार को कोई नहीं भूल सकता। मेरे वक्षस्थल पर इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। दारा सिंह ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया और बीजेपी में शामिल हो गए और अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार ने उन्हें राज्यसभा में मनोनीत कर 2003 में भेजा और उन्होंने अपना कार्यकाल राज्यसभा में 2009 में पूर्ण किया। हालांकि बढ़ती उम्र के बाद वह फिल्मों से लगभग रिटायर हो गए थे, लेकिन अंतिम समय में आई उनकी फिल्म जब वी मेट में करीना कपूर के दादाजी का किरदार लोगों को आज भी याद है। मेरी उम्र में एक ही झलक में पता चल जाता है कि लड़का लड़की के बीच क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें पूछा था, तुमने झूठ बोला। दारा सिंह की अंतिम फिल्म अता पता लापता थी। अपने अंतिम समय में दारा सिंह को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ दिनों के संघर्ष के बाद 12 जुलाई 2012 को उनके मुंबई स्थित दारा विला में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दारा सिंह से जुड़ी अगर आपके पास अन्य कोई जानकारी है तो वह भी हमसे शेयर करें या वीडियो के कमेंट में जानकारी दें। अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त कल्पना को इजाजत। नमस्कार।